लास्ट वीडियो में हमने द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का जो है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। आज जो है हम उसका नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। एक बार जो है मैं आपको लास्ट वीडियो वाले को थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। एक विलेज था जिसका नाम था पालमपुर। पालमपुर के पास रायगंज था जो कि 3 किलोमीटर की दूरी पर था, और उसके रायगंज के पास क्या था, शाहपुर था। पालमपुर के अंदर 2 एक्टिविटीज़ की जाती थी। एक तो था मेन एक्टिविटी और एक था अदर एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी के अंदर आता था फार्मिंग, और अदर एक्टिविटीज़ के अंदर जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन या फिर रिटेल का कोई काम, इस तरीके के काम जो है हमारे अदर एक्टिविटीज़ में आते थे। टोटल जो फैमिलीज़ थी, टोटल फैमिलीज़ जो थी पालमपुर विलेज के अंदर था वो था 450, जिनके अंदर से 80 जो फैमिलीज़ थी उनके पास 80 फैमिली कौन सी थी, अपर क्लास की थी। और ऑलमोस्ट यही जो क्लास के लोग थे उनके पास जो था लैंड थी, लैंड के ओनर यही लोग थे। उसके बाद जो है 1/3 जो पीपल थे वो थे एससी और एससी यानी कि दलित क्लास से। ठीक है, ये हमने जो है लास्ट वीडियो में किया था। उसके बाद हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि 4 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? फर्स्ट इज़ लैंड, सेकंड इज़ लेबर, थर्ड इज़ कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, एंड फोर्थ वन इज़ ह्यूमन कैपिटल। ये जो ह्यूमन कैपिटल है इसके बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, यानी कि चैप्टर 3 है, आई थिंक 3 या फिर 2nd चैप्टर है, उसके अंदर जो है हमारा ह्यूमन कैपिटल के बारे में कम्प्लीटली डिस्कशन बताया गया है। आज हम जो है स्टार्टिंग करते हैं फार्मिंग। फार्मिंग क्या है, जो मेन एक्टिविटी है किसकी, पालमपुर विलेज वालों की मेन एक्टिविटी क्या है, फार्मिंग है। इसके अंदर जो है लैंड, हमारी लैंड किस नेचर की दिखाई गई है, लैंड जो है हमारी वो कौन से नेचर की है, फिक्स्ड। लैंड हमारी जो है फिक्स नेचर की है। पॉपुलेशन जो डिपेंड करती है ऑन कल्टीवेशन वो जो है 75% करती है। लास्ट वीडियो के अंदर जो है मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया था कि 70% जो पॉपुलेशन है वो फार्मिंग के अंदर इन्वॉल्व है, और जो 30% जो पॉपुलेशन है वो अदर एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व है। अब जो एक्चुअल में जो बुक के अंदर है वो है 75% जो पॉपुलेशन है वो हमारी फार्मिंग के अंदर एंगेज है, और जो 25% जो पॉपुलेशन है वो हमारी अदर एक्टिविटीज़ यानी कि नॉन फार्मिंग की जो एक्टिविटीज़ है उनके अंदर इन्वॉल्व है। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड। लैंड को हम किस अंदर मेज़र करते हैं, वो है हेक्टेयर। हेक्टेयर के अंदर जो है हम मेज़र करते हैं। आपने देखा होगा कि गांव वगैरह में बीघा भी बोलते हैं इस चीज़ को। तो मेन जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, हेक्टेयर है, लैंड को मेज़र करने की। उसके बाद है कि सिंस 1960 से जो है पालमपुर विलेज की जो कल्टीवेशन लैंड है वो सेम ही है, आज तक जो है इंक्रीज नहीं हुई है। लेकिन जैसे ये मान लेते हैं हमारा विलेज है, विलेज के अंदर यहाँ पर जो है कुछ घर बने हुए हैं, और ये जो एरिया है इसके अंदर जो है फार्मिंग की एक्टिविटीज़ की जाती थी। लेकिन जो इस एरिया के अंदर भी था वो ये चीज़ें थी कि जैसे कि मान लेते हैं ऐसे हमने डिवीज़न की हुई है इसकी, और इस डिवीज़न के अंदर जो है ये जो पार्ट था, ये इतना पार्ट हम ले लेते हैं इसका, ये जो था हमारी वेस्ट लैंड थी, यानी कि इसके ऊपर कोई हम फार्मिंग नहीं कर रहे थे। तो लोगों ने क्या किया, इस वेस्ट लैंड के ऊपर भी क्या कर दिया, फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया। ये जो था विलेज की फार्मिंग वाली लैंड तो कर ही रहे थे वो कल्टीवेशन, लेकिन जो वेस्ट लैंड थी उन पर भी जो है कल्टीवेशन उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया ताकि जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सके। 1 हेक्टेयर लैंड किसके बराबर होती है, 1 स्क्वायर के बराबर। 1 स्क्वायर के बराबर क्या होता है, 1 हेक्टेयर लैंड होती है। लेकिन वो स्क्वायर कितना बड़ा होता है, जिसकी एक साइड जो हो 100 मीटर हो, उसको हम जो है हेक्टेयर कहेंगे। 1 हेक्टेयर यानी कि स्क्वायर की जो है चारों साइडें बराबर होती हैं, तो यानी कि जो एरिया, जो स्क्वायर का एरिया है वो कम्प्लीटली जो है 100 मीटर की उसकी लेंथ और ब्रेथ होनी चाहिए, उसको हम जो है 1 हेक्टेयर मानेंगे। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 100 मीटर ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि ऐसा स्क्वायर जिसकी जो है वन साइड क्या है, 100 मीटर है। अगर एक ही साइड 100 मीटर है, इट मीन्स स्क्वायर चारों तरफ से बराबर होता है, तो यानी कि चारों साइड उसकी 100 मीटर है। उसके बाद आता है क्वेश्चन हमारा, इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड।
एक ही लैंड से क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम ज़्यादा जो है चीज़ें जो हैं पा सकते हैं, मतलब उगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं एक ही लैंड पे, यानी कि सेम लैंड पे ज़्यादा हम क्या है ग्रो कर सकते हैं या नहीं, ये क्वेश्चन है हमारा। इसका आंसर जो है अब हम जो स्टडी आगे करेंगे उसमें पता चलेगा कि यस या फिर नो। अब आता है टाइप ऑफ क्रॉप्स। टाइप ऑफ क्रॉप्स में आता है खरीफ क्रॉप होती है और रबी क्रॉप होती है। दो टाइप की क्रॉप होती है, कौन सी है? खरीफ और रबी। खरीफ क्रॉप जो होती है वो रेनी सीजन की क्रॉप है। कौन से सीजन की क्रॉप है? ये हमारी रेनी सीजन की क्रॉप है। ये जो है, अब आपको पता ही होगा रेनी सीजन कौन सा मंथ होते हैं, यानी कि जून से सितंबर। रेनी सीजन की क्रॉप है, जून से सितंबर तक ये जो है ग्रो की जाती है। उसके बाद आता है ये कौन कौन सी क्रॉप हैं। कुछ एग्जाम्पल है ज्वार, बाजरा, कॉटन, राइस एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ये हम जो है ग्रो करते हैं किस सीजन में? जो रेनी सीजन होता है उसके अंदर हम ग्रो करते हैं, और क्रॉप हमारी कौन सी होती है? खरीफ क्रॉप इनको कहते हैं। दूसरा आता है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप यानी कि कौन सा सीजन है? विंटर। अब जो ठंड होती है वो कौन से सीजन में आती है? यानी कि अक्टूबर के आसपास हमारे जो यहाँ एरिया होता है उसमें ठंड होना स्टार्ट हो जाती है अक्टूबर से मार्च, यानी कि उस क्रॉप को क्या कहेंगे हम? रबी क्रॉप कहेंगे। एक होता है खरीफ क्रॉप, एक होता है रबी क्रॉप। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि खरीफ क्रॉप कौन सी है और रबी कौन सी है। ये अक्टूबर से मार्च के अंदर जो है ग्रो की जाती है। उसके बाद आता है एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं इन क्रॉप्स के, जैसे वीट हो गया, मस्टर्ड, पोटैटोज वगैरह। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये हम सर्दियों में जो है ग्रो करते हैं, इनको हम रबी क्रॉप कहते हैं। अब जो आता है बात मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल, ये जो है आपकी बुक के पेज नंबर 3 के ऊपर दिया हुआ है, जो आपको एक ब्लू कलर का पैसेज दिखेगा उसके नीचे दिया हुआ है क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग की पूरी डेफिनेशन है। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर। किसी भी एक साल के अंदर एक सेम लैंड पर अलग अलग क्रॉप को जो है ग्रो करना, उसको हम क्या कहेंगे? मल्टीपल क्रॉपिंग। उसके बाद आता है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है इतना पोर्शन। अब हमारा क्वेश्चन अभी भी स्टिल यही बना हुआ है कि क्या हम एक लैंड से ज़्यादा जो है ग्रो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस चीज़ के बाद आती है, हम पालमपुर विलेज की बात कर रहे थे बेसिकली, तो पालमपुर विलेज के अंदर क्या किया जाता है? पालमपुर विलेज के अंदर ज्वार, बाजरा, ये जो है दो खरीफ क्रॉप हैं जो कि मेनली जो वहाँ के लोग हैं वो ग्रो कर रहे हैं। उसके बाद आता है रबी क्रॉप में वो जो है वीट को और पोटैटोज को। रबी क्रॉप में वो वीट और पोटैटोज को ग्रो कर रहे हैं, खरीफ क्रॉप के अंदर वो ज्वार और बाजरा को ग्रो कर रहे हैं। उसके बाद आता है एक है शुगर केन। शुगर केन जो है वो खरीफ क्रॉप का ही पार्ट है, शुगर केन। और जो वहाँ पालमपुर के लोग हैं उन्होंने क्या किया हुआ है, शुगर केन के लिए एक स्पेसिफिक एरिया जो है डिसाइड किया हुआ है और उसके ऊपर जो है गन्ना लगाया जाता है, ग्रो किया जाता है, वो जो है इनके लिए फिक्स है। अब जो है आपका क्वेश्चन आता है कि पालमपुर में कितने टाइप की क्रॉप को ग्रो किया जाता है। नंबर 1 पे हम बोलेंगे खरीफ क्रॉप। कौन सी क्रॉप? खरीफ क्रॉप। और खरीफ क्रॉप के अंदर एग्जाम्पल ज्वार एंड बाजरा। उसके बाद आता है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स के अंदर क्या आता है? वीट एंड पोटैटो। वीट एंड पोटैटो जो है रबी क्रॉप का पार्ट है। उसके बाद आता है पोटैटो जो है, बेसिकली पोटैटो जो है ये थर्ड क्रॉप है इनकी। फर्स्ट पे है खरीफ क्रॉप, सेकंड पे है रबी क्रॉप, और पोटैटो जो है इन्होंने लास्ट 15 to 20 ईयर्स से जो है ग्रो करना स्टार्ट किया है। 15 to 20 ईयर्स से जो है ग्रो करना स्टार्ट किया है, यानी कि पोटैटो जो है थर्ड मेन क्रॉप बोला गया है पोटैटो को इस विलेज के लिए, जो क्रॉप जो है ग्रो की जा रही है उसके अंदर। अब आता है इसके बाद शुगर केन यानी कि गन्ना। गन्ना जो है वहाँ पे ग्रो किया जाता था और ये जो है 2 फॉर्म के अंदर जो है सेल किया जाता था। एक तो था रो फॉर्म, एक तो हम इसको रो फॉर्म के अंदर सेल करते थे और एक जो है हम इसकी जैगरी बनाकर सेंड करते थे।
एक हम जो है रो फॉर्म में सेल करते थे, और दूसरा क्या है, हम जैगरी की फॉर्म में जो है इसको सेल करते थे, यानी कि गुड़ बनाकर जो है हम इसका बेचते थे। उसके बाद ये जो काम है, ये दो काम कौन कर रहा था, ये दोनों के दोनों काम कौन सा मतलब विलेज कर रहा था, पालमपुर। ये दोनों काम जो है पालमपुर कर रहा था, यानी कि ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहा था पालमपुर इसको बेचने की। और अब ये जो है बेच किसको रहे थे, आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि हमने जो है डिस्कशन की थी कि इस चैप्टर के अंदर 3 विलेजेस लिए गए हैं, एक जो है पालमपुर है, दूसरा जो है रायगंज है और शाहपुर। अब जो है ये तीनों के तीनों जो हमने लिए थे, ये जो है ट्रेडर्स कहाँ के थे, मतलब जिनको जो है ये सामान बेचा जा रहा था वो कहाँ के थे, वो थे शाहपुर के। ये जो ट्रेडर्स थे, ये जो थे शाहपुर के ट्रेडर्स थे, इनको जो है सामान बेचा जा रहा था या तो रो फॉर्म में, यानी कि गन्ना ही सेल कर दिया डायरेक्टली, या फिर गन्ने से जैगरी बनाकर उसके बाद उसको जो है सेल किया गया। ये जो चीज़ें थी ये दोनों के दोनों अब जो है रॉ मटेरियल अगर वो सेंड कर रहे हैं, यानी कि रो फॉर्म में सेंड कर रहे हैं, तो आगे जाके जो है जो ट्रेडर होगा वो इसकी क्या है, शुगर बनाएगा, और इसको जो है डायरेक्टली जो है सेल करेगा, शुगर बनाकर, या फिर जैगरी को जो है डायरेक्टली सेल करेगा, या फिर किसी और एक्टिविटी के अंदर वो जो है यूज़ करेगा जैगरी का, यानी कि गुड़ का जो है अलग तरीके से यूज़ करेगा। अब आता है कि एक ही मतलब पालमपुर विलेज के अंदर ऐसा कैसे पॉसिबल था कि एक पूरे साल के अंदर जो है अलग अलग तरीके की क्रॉप जो है लगाई जा रही थी। उसका मेन रीज़न था इरिगेशन यानी कि सिंचाई। इरिगेशन की एक्टिविटी वो जो थी, इरिगेशन यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म किया जा रही थी, मतलब कि सिंचाई जो है खेतों के लिए जो है अच्छे तरीके से कर रहे थे वहाँ के लोग। इसीलिए यही वजह थी कि जो वहाँ के लोग थे वो खरीफ और रबी क्रॉप को जो है ग्रो कर पा रहे थे। अब जो है इरिगेशन की फैसिलिटी पालमपुर में इतनी अच्छी कैसे थी, उसका रीज़न था कि इलेक्ट्रिसिटी। हमने जो स्टार्टिंग में चैप्टर की ये स्टडी किया था कि वहाँ पर जो है अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो रही थी, यानी कि पूरे के पूरे विलेज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की कोई कमी नहीं थी, सप्लाई वहाँ पर थी। और उसी की वजह से जो है इरिगेशन की जो एक्टिविटीज़ थी अब वो जो है ट्यूबवेल से होने लग गई थी। पहले जो था पर्शियन व्हील्स का यूज़ किया जा रहा था, अब जो है उनकी जगह पर ट्यूबवेल्स का यूज़ किया जाने लग गया अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकालने के लिए। पर्शियन व्हील्स कैसे होते थे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ एक बार, ऐसे जैसे कि एक व्हील शेप में हम इसको बनाएंगे, राउंड शेप। और यहाँ पर जो है कोनों पर एक एक बॉक्स जो था वो लगा हुआ था, ये जैसे कि बॉक्स है। जैसे जैसे इस चक्कर को जो है घुमाया जाता था, व्हील यानी कि चक्कर ही होता है एक नाम का पहिया जिसको हम कह सकते हैं, इसको जैसे जैसे घुमाया जाता था, मान लेते हैं कि ये जो है हमारा वेल था, कुआं था ये हमारा, इसमें जो है पर्शियन व्हील को जो है हम घुमा रहे थे, या फिर हम कह सकते हैं जहाँ से हमें पानी निकालना था ये वो एरिया है, और इसमें जो है पानी जो है यहाँ तक था, ठीक है, ये जो है वाटर है इसके अंदर। अब जो है पर्शियन व्हील्स की हेल्प से क्या था, ये जो है बॉक्सेस थे, छोटे छोटे बॉक्सेस थे, जब भी ये बॉक्स नीचे की तरफ जाते थे तो यानी कि इनके अंदर जो है मान लेते हैं यहाँ से ओपन थे, यहाँ से पानी जो है एंटर कर जाता था, और जब जैसे ये ऊपर जाते थे यानी कि वो जो डब्बा था, जो बॉक्स था हमारा, वो सीधा हो जाता था और पानी जो है इस तरीके से जो इसके अंदर आ जाता था। और जब ये जो बाहर की साइड आते थे उस टाइम पे जो है फार्मर्स जो है उस पानी को निकाल देते थे और उनको जो है सिंचाई करने के लिए यूज़ करते थे। ये जो मेनली है ये एक्टिविटी बेसिकली स्मॉल फार्म्स के लिए की जाती थी कि पर्शियन व्हील से जो है हम इरिगेशन करते थे। लेकिन 1970 के बाद जो हुआ वो 200 हेक्टेयर लैंड थी पालमपुर विलेज की। कितनी लैंड दिखाई गई है? 200 हेक्टेयर दिखाई गई है, 200 हेक्टेयर। 200 हेक्टेयर लैंड जो है कम्प्लीटली जो है कल्टीवेशन के प्रोसेस के अंदर आ गई थी।
अब जो है ये जो 200 हेक्टेयर लैंड है ये कब से जो कंप्लीट कल्टीवेशन के अंडर आई, वो है 1970 से। 1970 से जो है वहाँ के विलेजर्स जो थे वो जो है 200 हेक्टेयर जो उनकी लैंड थी उसको प्रॉपरली जो है कल्टीवेशन की एक्टिविटीज़ के अंदर जो है लाने लग गए थे।